हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज्ड है। दोस्तों बहुत ही शानदार ये कविता है, दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कविता है। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो जॉन कीट्स थे, इनका जन्म 1795 ईस्वी को हुआ और वहीं मृत्यु इनकी 1821 ईस्वी को हुई। इन्होंने कंप्लीट 26 साल के आसपास ज़िंदगी जी, लेकिन इस छोटे से जीवन में इन्होंने इतना शानदार काम किया कि ये सदा के लिए अमर हो गए। आपको बता दें कि इनकी ट्रेनिंग तो सर्जन के रूप में हुई, लेकिन इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया पोइट्री की दुनिया में, यानी लिटरेचर की दुनिया में। और ये शानदार कविता आपके सामने इसकी पूरी व्याख्या अच्छे से प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों ये क्लास 12th में दी गई पोयम है और सभी के लिए प्रेरणादायक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि जॉन कीट्स जो थे ना, वो नेचर से बहुत प्यार करते थे। साथ ही साथ प्रेम को लेकर इन्होंने इतनी शानदार चीज़ें लिखी हैं, इतनी शानदार बातें लिखी हैं कि एक प्रकार से यूनिवर्सल थिंग्स लिखी हैं जिनको कभी कोई झुठला नहीं सकता। तो दोस्तों आइए पहले स्टैंजा को पढ़ते हैं कि इस स्टैंजा में क्या कहना चाहते हैं कवि महोदय, और इसकी व्याख्या को जानेंगे और इसके अनुवाद को भी। दोस्तों फर्स्ट लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इसका मतलब होता है जो सुंदर वस्तु होती है ना, वो सदा के लिए आनंददायक होती है, यानी वो हमेशा ही हमें आनंद प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। लवलीनेस का मतलब है इसकी जो खूबसूरती है वो इंक्रीज मतलब बढ़ती रहती है। इसकी खूबसूरती यानी जो सुंदर वस्तु होती है वो सदा के लिए आनंद होती है और इसकी खूबसूरती हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी भी बेकार नहीं जाती है, यानी ये परिवर्तित नहीं होती है। यानी अगर ये सुंदर वस्तु है तो जो परिवर्तित हो जाए वो सुंदर वस्तु नहीं है कवि के अनुसार, और जो सुंदर वस्तु है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगी, यानी बेकार नहीं होगी। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस। बल्कि हमारे लिए एक कुंज का निर्माण करती है। कुंज पेड़ की छाँव जो होती है उसको हम कुंज कहते हैं। जो पेड़ होते हैं उनकी छाँव को हम कुंज कहते हैं, ठीक है। यानी पेड़ हो उसके नीचे के भाग को कि हमें ठंडी छाँव मिले उसको हम कुंज कहते हैं, बोअर कहते हैं। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। ये सुंदर वस्तु हमें एक ऐसी खुशी देती है जैसे अगर हम सो जाएं और सुंदर सपने देखें तो हम आनंदित होते हैं, ऐसी ही खुशी हमें प्रोवाइड करती है एक सुंदर वस्तु। स्वास्थ्य प्रोवाइड करती है एंड क्वाइट शांति प्रोवाइड करती है, ब्रीथिंग, यानी हम शांति में सांस ले पाते हैं, अर्थात हमारे जीवन में शांति लेकर आती है। ये पहले स्टैंजा का अर्थ है। एक बार मैं पूरा एक बार फिर से बतला देता हूँ कि जो सुंदर वस्तु होती है वो सदा के लिए आनंददायक होती है, इसकी खूबसूरती सदा ही बढ़ती रहती है, ये कभी भी बेकार नहीं जाती है, और ये हमारे लिए कुंज की तरह होती है, सुंदर सपनों की नींद की तरह होती है, स्वास्थ्य की तरह होती है, और जीवन में शांति प्रदान करती है।